ऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपको करना है और क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति होगी। जी हाँ, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य आएंगे अपने पुत्र के घर में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा तथा इसी के साथ बहुत बड़ा पर्व, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एकमात्र सरल उपाय, एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार रहेगा। ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति का, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की गोचर की स्थिति। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में केतु का गोचर रहेगा। सूर्य और बुध का गोचर सप्ताह की शुरुआत में आप लोगों की कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। वहीं सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में शनि पहले से गोचर कर रहे हैं और इसी सप्ताह में शुक्र का भी होगा राशि परिवर्तन और गोचर करेंगे इस सप्ताह में आपके छठे भाव में और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में और साथ ही साथ आपके नवम भाव में। अब देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के होकर विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दशम भाव में। वहीं मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव के अंदर। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के अंदर। तो आइए जानते हैं आपके ग्रहों के अनुसार क्या रहने वाली है इस सप्ताह आपकी स्थिति, जीवन रूपरेखा की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके लगन की, जी हाँ, आपके इम्यून सिस्टम के स्वामी सुख भाव के अंदर विराजमान है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का स्थायी भाव भी माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको समाधान दिलाता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों को बड़े लंबे समय से कोल्ड, कफ, छाती से जुड़े हुए रोग, अस्थमा ये सब चल रहा था, उन लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस सप्ताह में आपकी माता का भरपूर स्नेह आपको प्राप्त होगा तो उसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अन्य भावों के बारे में। आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव अष्टम भाव में जाने वाले हैं, यानी कि इस सप्ताह से आप लोगों को थोड़ा सा अपने परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में पिता को लेकर थोड़ी मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपके कुटुंब में आपको आपके फादर की हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग सरकारी महकमों से जुड़े हुए हैं या फिर आप लोग किसी उच्च पद पर हैं तो आप लोगों को आपकी जॉब का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी छोटी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान पैदा कर सकती है। इस सप्ताह में नए वाहन को खरीदने की भी योजनाएं आप लोग बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं कि इस सप्ताह में आपका खर्चा तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये खर्चा होगा आप लोगों के रख रखाव पर, आप लोगों के जीवन शैली को अधिक उन्नतिवान बनाने के लिए। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों का ही गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा।
जहां शुक्र आपके एकादश भाव के और आपके चतुर्थ भाव के यानी कि आप लोगों के 2 शुभ भावों के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तो विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। इस सप्ताह में आप लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए काम आप लोगों के पूरे हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत ही सुखद रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी कुछ एकांत में ही रहना चाहता है, कुछ चीज़ों से थोड़ा हट कर रहना चाहता है, तो उससे घबराएं नहीं, ये केवल और केवल आपकी एक सोच रहेगी। साथ ही साथ सप्ताह में आपके दाम्पत्य से जुड़े हुए कुछ नए फैसले भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। जिन लोगों को संतान की कामना थी, ये संतान को लेकर आप लोग चिंतित थे, चाहे उनके विवाह की, पढ़ाई की, करियर की, तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग प्रेम संबंधों में इस समय जुड़े हुए थे, उनके विवाह की बात आगे नहीं चल रही थी या किसी को प्रपोज करना चाहते थे, तो इस सप्ताह में आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अपने जीवन साथी के साथ में एक रोमांचक इस समय में किसी प्लानिंग का भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं आप लोग अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय, नौकरी, फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों, उस दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह में आपको कुछ चीजों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके साथ काम करने वालों के साथ में आपका बर्ताव कैसा रहता है। साथ ही साथ आप लोगों के जो संस्था में लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में आपको एक अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता को लेकर आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने काम पर ना निकालें तो बेटर रहेगा। कुछ नए बदलाव आप लोग इस समय में कर सकते हैं और साथ ही साथ ये सप्ताह आप लोगों के लिए भाग्यपूर्ण भी रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है डार्क येलो कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।